नमस्कार। आज दिनांक 16 फरवरी 2022 दिन बुधवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय राजेश जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम राजेश जी। आप सभी साथियों को मेरा हरिओम। आइए प्रारंभ करते हैं आज की योग साधना को। तो सबसे पहले दोनों टांगों को सामने की ओर फैला देंगे। दोनों हाथों का रुख कमर की ओर, कमर के दाएं बाएं, उंगलियों का रुख आगे की ओर। श्वास भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर लाएंगे एवं श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे आसन की ओर दोहराएंगे कम से कम 9 बार और अधिक से अधिक पीछे की ओर ना झुकाव हूं, ऐसा विशेष ध्यान रखेंगे। कंधे भी मेरे हल्के से ढीले, नेत्र मेरे कोमलता से भरे। श्वास भरते हुए जब मैं पंजों को अपनी ओर लेके आता हूं तो मेरी एड़ियां भी उठ जाती। कुछ देर रुकना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पंजे आसन की ओर। पैर के नाखून से लेकर जंघामूल तक नस नाड़ियों का संचालन, खिंचाव, शरीर में आने वाली एनर्जी, घुटना, जंघामूल, पिंडलियों पर पूरा खिंचाव को भी देखना है मुझे कि जब मैं अपनी ओर तानता हूं तो पूरा खिंचाव पड़ जाता है। जब आसन की ओर लेके जाता हूं तब भी वही पंजे पूरे खिंचाव के साथ जाते हैं। दोनों पंजे अपनी ओर और आसन की ओर। धीरे धीरे यही मध्य में आ जाएंगे। अब दोनों पंजे श्वास भरते हुए अधिक से अधिक दाहिनी ओर, एड़ी से एड़ी मिली रहे, टखने से टखना मिला रहे, पूरा दबाव बनाने की कोशिश करें, लेकिन अपनी गर्दन में ना सीधी रखनी। ऐसा ना हो कि मैं अपनी गर्दन को भी मोड़ लूं। फिर से श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। यहां भी पूरा दबाव। छोटी वाली उंगली आसन से लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर से एक बार दाहिनी ओर, गर्दन मेरी सीधी रहे, मेरुदंड मेरा सीधा रहे। विपरीत ओर एक बार और करेंगे। अगर आप बाईं ओर थे तो दाहिनी ओर, और दाहिनी ओर है तो बाईं ओर। बहुत ही सुंदर। मध्य में आ जाएंगे। अब यहीं से ही दोनों पंजों को लंबा गोलाकार घुमाना है। अधिक से अधिक दाहिनी ओर, सामने की ओर, बाईं ओर और अपनी ओर। टखने वाले भाग में से कुछ चट चट की आवाज आती है। पिंडलियों की नस नाड़ियां पूरी तरह खुलने लग रही हैं। बहुत ही धीरे धीरे दोनों पंजों को घुमाएंगे। 3 बार आप घुमा चुके हैं, 7 बार और घुमाना है मुझे, लेकिन बहुत धीरे धीरे। मेरी यही कोशिश, जो पिंडली वाले भाग में नसें उलझ जाती है, कोई नस दब जाती है, उससे मुझे हमेशा के लिए निजात मिलती है। आने वाली आवाज को भी सुनते रहें।
एवं धीरे धीरे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। 10 बार का क्रम पूरा होने के बाद यही विपरीत तरफ से, जब मैं विपरीत तरफ से करता हूँ तो मुझे दोहरा लाभ मिलता है। दोहरा प्रभाव पंजों, टखने, पिंडली, घुटना, जंघा, जंघामूल एवं जनेंद्रिय मूल पूरी तरह मेरा शरीर आने वाले आसनों के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। पद्मासन लगाने में सहायक, बहुत ही धीरे धीरे फिर से वापस आ जाए। दाहिनी टांग को उठाकर बाईं जंघा पर रखेंगे और घुटने के ऊपर पकड़ बनाएंगे। अंगूठा वाला भाग ऊपर की ओर, उंगलियों वाला भाग नीचे की ओर। अंगूठा ऊपर रहे, उंगलियों वाले भाग नीचे की ओर रहे। और अब यही स्थिति मेरी अंत समय तक रहेगी। श्वास भरें और घुटने को अपने छाती की ओर लेकर आने की कोशिश करेंगे और रुक जाएंगे। हाथों की स्थिति बिल्कुल ना बदले। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए इसी हाथों की पकड़ को बनाकर आसन से लगाने का प्रयास करें। बार बार झटका नहीं देना, 2 से 3 बार नहीं दबाना, सिर्फ एक ही बार दबाएं। फिर से यही क्रम, श्वास भरते हुए घुटना अपनी ओर और श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। दबाव में कोई कमी ना रहे, सिर्फ एक बार दबाएं और वहीं रुकें, बार बार झटका ना दें। कूल्हे वाले भाग पर दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। कम से कम करें 6 बार और 2 बार आप कर चुके हैं। बहुत ही सुंदर प्रभाव मेरे कूल्हे वाले भाग पर पड़ता हुआ। कूल्हे वाला भाग मेरा लचीला बनता हुआ। पद्मासन लगाने की विशेष तैयारी चल रही है। आसानी से अधिक देर तक मैं पद्मासन में बैठ सकता हूँ। 3 बार और करेंगे। झटका नहीं देना। और न ही अपने हाथों की पकड़ को बदलना है। जो आपने पकड़ एक बार बना ली थी वही रखनी है। धीरे धीरे सामान्य स्थिति। अब एड़ी और घुटनों को एक समान ऊंचाई पर उठा लेंगे। एड़ी और घुटनों को एक समान ऊंचाई पर उठाएंगे और जैसे बच्चे को गोदी में हिलाते हैं दाएं या बाएं, उसी प्रकार, लेकिन बहुत धीरे धीरे। जल्दबाजी यहाँ बिल्कुल नहीं। मेरे कूल्हे वाले भाग कभी दाईं ओर आता है तो कभी बाईं ओर आता है। बहुत ही धीरे धीरे अपनी टांग को आसन पर रखेंगे और टांग टांग के साथ दूसरी टांग से यही प्रक्रिया। बाई टांग को उठाएंगे और दाहिनी जंघा पर रखेंगे। दोनों हाथों से पकड़ बनाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। हाथों की पकड़ भी सही बनाऊंगा मैं तो अधिक लाभ मिलेगा। दोनों अंगूठे ऊपर और दोनों हाथों की उंगलियां नीचे। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर लेके जाएंगे। हाथों की पकड़ मेरी वही रहेगी। फिर से इसी क्रम को दोहराना है मुझे।
श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, और शरीर की स्थिति भी टेढ़ी नहीं करनी। घुटना आसन पर लगाने का कोई कंपल्सरी मेथड नहीं है, सिर्फ आप धीरे धीरे उसको दबाव बनाएं, वह स्वतः ही लग जाएगा। आसन पर लगाने के लिए मैंने खुद को टेढ़ा नहीं करना। दो बार और करना है मुझे। तत्पश्चात एड़ी और घुटना एक समानांतर ऊंचाई में उठाएंगे और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं दोलन करना है मुझे। बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ मेरे कूल्हे वाले भाग पर। करें कम से कम 5 बार और। आ जाएंगे बहुत ही धीरे धीरे। आ जाएंगे बहुत ही धीरे धीरे वापस। दोनों टांगों को मिला लेंगे। तितली आसन। हल्का सा दोनों टांगों को अपनी ओर लाएं और तलवे मिला लें। दोनों हाथ मेरे कमर के दाएं बाएं हैं और अपने घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। झटका यहां भी नहीं देना। देखिए यहाँ भी कूल्हे वाले भाग पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ तितली के पंखों की तरह मेरी दोनों टांगें ऊपर की ओर आती हैं, फिर नीचे की ओर जाती हैं। अब मिले हुए दोनों पंजे थोड़ा सा और अधिक लेके आएंगे। हाथों की पकड़ को बना लेंगे। हाथों की से पकड़ बना लेंगे और अधिक से अधिक अपनी ओर लाएंगे। फिर से यही तितली आसन का अभ्यास। मोटापा कम करने के लिए सहायक, जननेंद्रिय मूल के सभी दोष समाप्त करने में सहायक, मेरी टांगें थोड़ी दूर चलने पर थक जाती हैं, उससे भी मुझे लाभ मिलता है। बहुत ही धीरे धीरे हाथों की पकड़ को ढीला छोड़ेंगे और दोनों टांगों को सामने की ओर फैला देंगे। यहीं से ही लगाएंगे पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में है। शांतपन, गहरी लंबी श्वास। गहरी लंबी श्वास का अभ्यास ईश्वर की प्राप्ति के लिए दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में है। पहले पेट में श्वास भरें, फेफड़ों में, तत्पश्चात कंठ तक श्वास जाएगी मेरी। इसी क्रम से मेरी श्वास को बाहर भी आना है। पेट, फेफड़े, कंठ, फेफड़े, नाभि, नाभि का संकुचन रीढ़ की ओर एवं मूलबंध भी लग जाए। बार बार इसी क्रम को दोहराना है। पूरा ध्यान मेरी श्वासों पर कि किस प्रकार मेरी श्वास
पेट में जाती है, पेट फूल जाता है, फेफड़ों में आती है, फेफड़े फूल जाते हैं, एवं कंठ तक भी श्वास को मैं देखता हूँ। इसी क्रम से मुझे वापसी करनी है। फेफड़ों को सामान्य स्थिति में आते हुए देखना है, पेट को सामान्य स्थिति में आते हुए नाभि का संकोचन रीढ़ की ओर, तत्पश्चात मूल बंध भी महसूस करेंगे। श्वासों की निगरानी से जब मैं कोई भी अभ्यास करता हूं तो मुझे संपूर्ण लाभ मिलता है। स्वयं की आयु को बढ़ाता हुआ मन की एकाग्रता बढ़ने लगती है। चंचल मन पर मैं काबू करने की कोशिश करने लगता हूं। ईश्वरीय आराधना में सबसे सहायक गहरी लंबी श्वास। आते हैं अपनी सामान्य स्थिति में, लेते हैं 3 बार गहरी लंबी ओम ध्वनि। फिर से श्वास भरेंगे। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सकल एवं सर्वज्ञ जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहते हैं। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशमान रहे, विराजमान रहे और हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। कितना सुंदर भावार्थ। जब हम किसी मंत्र का भावार्थ भी जान लेते हैं तो उसकी मंत्र की महत्ता कई गुना बढ़ जाती है। अपने ईश्वर को नमस्कार करें, प्रणाम करें, मनन करें। आज का नया दिन, नया जीवन योग साधना के माध्यम से दोनों हाथों को खोलें, दोनों टांगों को भी खोलें, घुटना चाल दाएं बाएं कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आप ऊपर नीचे करते हैं तो घुटनों पर दोनों हाथ रहेंगे। दाएं बाएं करते हैं तो दोनों हाथ आप कमर के पास भी ला सकते हैं। रक्त का संचार सामान्य स्थिति में लाने के लिए करता हूँ। पद्मासन लगाने से जो हल्की सी मुझे थकान होने लगती है वह मिट जाती है। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आएंगे और दोनों टांगों को अपनी ओर मोड़ेंगे और काग आसन की स्थिति में आ जाए। मेरे टखने वाला भाग मिला रहे, एड़ी पंजे मेरे मिले रहे, दोनों हाथ भी मेरे घुटनों से ऊपर रहे।
बहुत ही धीरे धीरे श्वास भरते हुए बिना सहारे के आसन से उठेंगे, उठ जाएंगे अपने आसन से। खुद को सामान्य करने की कोशिश। लेते हैं बेसिक आसन में ग्रीवा चालन। ग्रीवा चालन के लिए एड़ी पंजे मिला लेंगे, दोनों हाथ शरीर के साथ। जिनको अगर हल्का सा भी सहज स्थिति ना हो, वह हल्के से दोनों टांगों में दूरी भी बना सकते हैं। श्वास भरें, अपनी गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे अधिक से अधिक। इस समय गले के दोष बहुत अधिक, उन दोषों को संपूर्णतः समाप्त करने के लिए ग्रीवा चालन, गर्दन पीछे की ओर ले गए, धीरे धीरे फिर से श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में लाएंगे और फिर से ठोड़ी को अपने शरीर पर लगाने का प्रयास। गर्दन पीछे की ओर गया था लेकिन अधिक शक्ति भी नहीं लगानी। अब धीरे धीरे मैं अपनी ओर लाया और ठोड़ी को मैंने शरीर पर लगा लिया। इसी क्रिया को मैं, इसी अभ्यास को कम से कम 5 बार और करूंगा। श्वास भरते हुए पीछे की ओर, थोड़ी फिर अपने शरीर की ओर, कंठकूप में लगाएंगे। तीसरी बार, चौथी बार, एवं अंतिम बार। गर्दन मेरी सामान्य स्थिति में आ जाएगी। अब जिनको भी सहज स्थिति अगर बन गई है तो इसी स्थिति में रुकेंगे। अब श्वास भरेंगे और दाहिने कान को दाहिने कंधे पर लगाने की कोशिश करेंगे। कंधा ऊपर नहीं लेके जाना है, मैंने अपनी गर्दन को लेके जाना है। कुछ देर रुके, अधिक दबाव बिल्कुल भी ना बने। श्वास भरें, सामान्य स्थिति में आए और गर्दन बाईं ओर। इसी क्रम को मैं 4 बार और करूंगा। गर्दन मेरी दाहिनी ओर जाएगी। कुछ देर रुकना है मुझे, फिर सामान्य स्थिति में आते हुए फिर से बाईं ओर। मेरी गर्दन की नस नाड़ियां बहुत ही बारीक, पूरी तरह प्रभाव में आ रही हैं। फ्रोजन शोल्डर, उसमें मुझे अधिक लाभ मिल जाता है। किसी के कंधे अकड़ जाते हैं, गर्दन भी दाएं या बाईं तरफ घुमाते हैं, तो उसमें मुझे लाभ मिलता है। अंतिम बार, एक बार दाहिनी ओर, एक बार फिर से बाईं ओर। सामान्य स्थिति में आकर रुक जाएं। इस बार ठोड़ी को मैंने दाहिनी ओर घुमाना है। गर्दन को घुमाएं और ठोड़ी को दाहिने कंधे की ओर लाए। फिर से वापसी, ठोड़ी को बाएं कंधे की ओर, लेकिन बहुत धीरे धीरे करना, सहज स्थिति रहे मेरी। इसी क्रम को 4 बार और करूंगा मैं।
4 बार दाहिनी ओर जाएगी मेरी ठोडी और चारों बार ही बाईं ओर। 2 बार संपूर्ण कर चुके हैं आप। देखें धीरे धीरे आने वाले लाभ को। 3 बार, 4 बार, और अंतिम 5 बार। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आकर रुक जाएं। अब यहीं से ही मैंने लंबा गोलाकार घुमाना है, तो ठोड़ी को सबसे पहले आसन पर लगाऊंगा। कंठकूप में धीरे धीरे दाहिनी ओर लेके जाएंगे। फिर मेरा कान लग जाता है कंधों पर। फिर अधिक से अधिक पीछे की ओर, बाईं ओर, फिर से ठोड़ी कंठकूप में। इसी क्रम को मैं 4 बार और घुमाना है मुझे। बहुत धीरे धीरे घुमाएं और गर्दन में से आने वाली आवाज को अवश्य सुनेंगे। 2 बार संपूर्ण कर चुके हैं। तीन बार, चार बार। इसी क्रम को विपरीत तरफ से भी करना है। यह भी 5 बार मेरी कोशिश रहेगी। बहुत ही धीरे धीरे गर्दन को घुमाएं। गर्दन में से आने वाली चटकन को सुनना है मैंने। तीन बार, चार बार एवं 5 बार। बहुत ही धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं। दोनों टांगों को खोलकर कंधों जितना फासला दोनों हाथों को कमर पर रखकर 5 सेकंड का विश्राम। कमर पर दोनों हाथ हम इसलिए रखते हैं कि हमें अनावश्यक चक्कर ना आ जाए। नेत्र मेरे कोमलता से बंद है, इसे दोनों हाथों का स्टैंड बन जाता है। लेते हैं इसे स्कंद चालक। अभी हमने गर्दन का अभ्यास किया, अब हम अपने कंधों के लिए अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ सामने की ओर लेके आएंगे। हथेली का रुख ऊपर की ओर, अंगूठे और उंगली मिलाएंगे और कोहनी से मोड़कर अंगूठे और उंगली मिली हुई कंधे के ऊपर रखेंगे। यहीं से ही अपने कोहनी को पहले आगे से मिलाएंगे, फिर श्वास भरते हुए अधिक से अधिक ऊपर की ओर, पीछे से हथेली का पृष्ठ भाग भी मिलेगा और धीरे धीरे फिर से वही आगे की ओर कोहनी मिलेगी। इसी क्रम को कम से कम 9 बार और करूंगा। लेकिन मेरे दोनों हाथों की उंगलियां और अंगूठे कंधे से अलग ना हो। पूरी तरह कंधों पर प्रभाव। स्वस्थ होते हुए कंधे। अगर मैं अधिक देर तक बैठकर काम करता हूं तो मेरे कंधे भर जाते हैं, जिन्हें मेडिकल लैंग्वेज में फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं। जब भी कंधे भरने लगे, थकान का एहसास मुझे आने लगता है। लेकिन अगर मैं तुरंत 2 से 3 बार, 4 से 5 बार अगर कर लेता हूँ तो मेरी थकान पूरी तरह खत्म हो जाती है।
सही क्रम से करना है। आगे से दोनों कोहनी मिले, पीछे से हथेलियों का पिछला भाग में भी है। 10 बार पूर्ण करने के बाद इसी का ही विपरीत तरफ से, पहले हमने आगे से पीछे की ओर किया था, तत्पश्चात फिर पीछे से आगे की ओर। संपूर्ण लाभ मिलेगा। मेरी कोहनी अभी प्रभाव में है, कलाई वाला भाग भी प्रभाव में है। हल्का सा दर्द होने लगता है, ऐसा लगता है कि बस अब रुक जाए। अगर 10-10 बार कोशिश करेंगे तो संपूर्ण लाभ मिलेगा, लेकिन अनावश्यक भी प्रयास नहीं करना। बहुत ही धीरे धीरे करनी है वापसी। घुटनों को मोड़ना है, आसन पर बैठना है और लेटकर विश्राम करना है। दोनों टांगे मेरी खुली हुई, हाथ शरीर से दूरी पर, गर्दन दाहिनी ओर या बाईं ओर। मिलाते हैं एड़ी और पंजे। सुप्त ताड़ासन के दोनों हाथ श्वास भरते हुए सिर के पीछे। मेरे दोनों हाथ इसी प्रकार रहें। गहरी लंबी श्वास भरेंगे और शरीर को 2 भागों में विभाजित करके पूरी तरह खींचना है, तानना है। नाभि को केंद्र माने और शरीर को 2 भागों में विभाजित करके टांग वाला हिस्सा टांग की ओर, हाथ वाला हिस्सा हाथ की ओर। दो बार 3 बार कम से कम प्रयास करें। बच्चों की लंबाई बढ़ाने में बहुत ही सहायक। इंस्टेंट एनर्जी के लिए भी मुझे लाभ मिलता है। कभी भी थकान हो, खड़े होकर या लेटकर 2 से 3 बार ताड़ासन कर लें। धीरे धीरे सामान्य स्थिति। दोनों टांगों को 90 डिग्री पर उठाएंगे। मिली हुई दोनों टांगे 90 डिग्री पर, दोनों हाथ मेरे कान से सटे हुए, और 8 से 10 बार नाव आसन का प्रयास करना है। अगर दोनों हाथ मेरे कान से सटे हुए रहेंगे तो मुझे अधिक लाभ मिलेगा। रक्त का संचार बहुत तेजी से होता हुआ मेरे शरीर में। चार, 5, 6, 7, 8, 9 और अंतिम बार 10। बहुत ही धीरे धीरे वापसी। दंड आसन में आकर विश्राम। लेकिन यहाँ मेरुदंड मुझे सीधा रखना है, क्योंकि रक्त का प्रवाह बहुत तेजी से शरीर में रहता हुआ। नेत्र कोमलता से बंद कर लें।
टांगे भी 1 से 1.5 फुट का फासला हो। दोनों हाथ मेरे कमर के दाएं बाएं, मेरुदंड मेरा सीधा, नेत्र कोमलता से बंद, तभी मुझे नावासन का लाभ मिलता है। अगर मैं आंख खोल लेता हूं तो शरीर पर आने वाला प्रभाव आंखों के माध्यम से बाहर निकल जाता है। मिलाते हैं एड़ी और पंजे। जानुष्यर आसन के लिए दोनों हाथ मेरे कमर के दाएं बाएं हैं। दाहिनी टांग को अपनी ओर मोड़ें और उसकी एड़ी को जंघा मूल पर लगाएं। अधिक से अधिक लगाने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, एक बार और खिंचाव। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आसन की ओर झुकेंगे। दोनों हाथों को पंजों से आगे निकालने की कोशिश। कुछ देर इसी स्थिति में रुकें एवं अपने पंजों को पकड़ लें। कोहनी को ढीला छोड़ें और माथे को घुटने पर लगाने का प्रयास। जो मेरे साधक पंजों को नहीं पकड़ पाते तो श्वास भर के दोनों ऊपर हाथ लेके जाएंगे। फिर से वही कोशिश, दोनों हाथों को पंजों से आगे निकालने का प्रयास एवं फिर पकड़कर फिर कुछ देर रुक। बार बार अगर मैं कोशिश करूंगा अपने पंजे पर हाथ लगाने की तो मुझे पता चलता रहेगा कि मेरी कोशिश धीरे धीरे बढ़ रही है। लाभ भी मुझे मिलता हुआ दिखाई देगा जब मैं 8 से 10 बार इसी कोशिश को करूंगा। धीरे धीरे पंजों से हाथों की पकड़ को छोड़ेंगे और श्वास भरते हुए अधिक से अधिक ऊपर और दाएं बाएं से बहुत ही धीरे धीरे दोनों हाथ मेरे वापस। टांग टांग के साथ बारी है मेरी बाईं तरफ की। बाईं टांग को मोड़ें और अधिक से अधिक जंघा मूल पर लगाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर अधिक खिंचाव और श्वास छोड़ते हुए बहुत ही धीरे धीरे पंजे से आगे निकालने की कोशिश। पंजे पर पकड़ बनाएं और रुक जाएं। माथा भी घुटनों पर लगा सकते हैं। कोहनी आसन से लग सकती है तो अवश्य लगाएं। कुछ देर रुकना भी है मुझे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत धीरे धीरे दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर और दाएं बाएं से दोनों हाथों को बहुत धीरे धीरे लेकर वापसी आना है मैंने। टांग टांग के साथ आएगी। दोनों हाथ दाहिनी ओर जमा कर वज्र आसन में आ जाना है। संपूर्ण लाभ लेने के लिए वज्रासन की सही स्थिति में बैठूंगा। दोनों हाथ मेरे घुटनों के ऊपर, अंगूठे उंगलियां खुली हुई, हथेली वाला भाग घुटनों पर, कंधे मेरे ढीले। पिडीलियों वाला भाग मेरा पूरी तरह दबाव में। लेते हैं उष्ट्र आसन का अभ्यास। उष्ट्र आसन के लिए घुटनों के बल खड़े होंगे।
घुटनों में कंधों जितना फासला, दोनों हाथ मेरे कमर पर, अंगूठे से कमर की निचली गोटी की मालिश करेंगे। उंगलियों का रुख आगे की ओर है। धीरे धीरे श्वास भरें और धीरे धीरे पीछे की ओर झुकने की कोशिश करें। अभी हाथों का सहारा मैंने दिया हुआ है। धीरे धीरे दाहिने हाथ को एड़ी पर लगाएं, बाएं हाथ को भी लगाएं। जो साधक दोनों हाथ नहीं लगा सकते, पहले आपने दाहिना हाथ लगाया था, अब दाहिना हाथ कमर पर ले आए, फिर बायां हाथ लगाएं। दोनों हाथों को इसी क्रम वाइज बदल बदल कर अभ्यास करें एवं जो साधक दोनों हाथों को एड़ी से लगा सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, संपूर्ण लाभ मिलेगा। 10 सेकंड और रुकें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत धीरे धीरे दोनों हाथ कमर पर, घुटनों की दूरी को कम करेंगे। पीछे से पंजों की दूरी को भी कम करना है। वज्र आसन की स्थिति में आकर बैठ जाएं और दोनों हाथ आगे की ओर सरकाते हुए मकर आसन में विश्राम करें। दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर कोहनियां मेरी खड़ी हुई लेकिन कोहनियां मिली हुई। पीछे से दोनों टांगे 1 से 1.5 फुट का फासला। कमर के दो दोष दूर होते हैं एवं रीढ़ का कोई भी दोष है वह भी दूर होने लगता है। नेत्र कोमलता से बंद है। देखें अपने सर्वाइकल वाले भाग पर रीढ़ की पहली 6 गोटियां, कमर का निचला भाग पूरी तरह लाभान्वित होता हुआ धीरे धीरे कोहनियों को हटाकर माथा आसन पर रखेंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ आ जाएगा। दोनों हाथ शरीर के साथ लेंगे। भुजंग आसन, बेसिक आसन की श्रृंखला में दोनों हाथों को कंधों की ओर लेके आएंगे। हथेलियां मेरे कंधे के दाएं बाएं, कोहनियां मेरी खड़ी हुई। श्वास भरते हुए पहले धड़ वाला भाग हल्का सा और धीरे धीरे करके कोहनियों को सीधा कर दूंगा मैं। पीछे से एड़ी पंजे मेरे मिले हुए हैं। कुछ देर रुके। 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहीं से ही त्रियक भुजंगासन का भी लाभ लेते हैं। गर्दन को दाहिनी ओर लेके जाएंगे। मध्य में आते हुए बाईं ओर, फिर से मध्य में आते हुए एक बार दाहिनी ओर, फिर से मध्य में आके विपरीत ओर एवं गर्दन धीरे धीरे मध्य में लाकर धीरे धीरे आसन की ओर झुकेंगे।
सबसे पहले कोहनी लगेगी मेरी आसन पर, धड़ वाला भाग, ठोड़ी, नासिका एवं माथा। धीरे धीरे दाहिना हाथ ऊपर लेते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। पीठ के बल विश्राम, दोनों टांगों में 1 से 1.5 फुट का फासला, दोनों हाथों की भी दूरी। लेते हैं पवन मुक्त आसन। दोनों टांगों को मिलाएंगे, दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ। दाहिनी टांग को मोड़े, दाहिनी टांग को मोड़े, घुटने पर पकड़ बनाए और गहरी लंबी सांस भरें और जंघा वाले भाग से अपने पेट को पूरी तरह दबाने की कोशिश, पूरी शक्ति लगा दें दबाने के लिए। शरीर में मेरे विषैली गैसें बाहर निकल जाती हैं। एक बार फिर से श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए गर्दन कंधे वाले भाग उठाएंगे और अपने घुटने पर स्पर्श करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी नासिका, माथा, जिनका माथा लग जाता है वह कान लगाने की कोशिश करेंगे। रुकना है कुछ देर। 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत धीरे धीरे पहले धड़ वाला भाग आएगा, तत्पश्चात दोनों हाथों की पकड़ को ढीला छोड़ना है और टांग के साथ यही क्रम बाईं ओर से। बाईं टांग को मोड़ना है मुझे, दोनों हाथों की पकड़ को बनाना है, घुटने के नीचे पकड़ बनानी है मैंने और गहरी लंबी श्वास भरें और अधिक से अधिक पूरी शक्ति लगाकर अपने पेट को दबाना है। श्वास लेने की बारी आती है तो फिर से वही श्वास भरें और फिर से दबाएं। ऐसा नहीं है एक बार श्वास भरी फिर सामान्य स्थिति में दबाना है मुझे। तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर उठाएं, थोड़ी नासिका, माथा, घुटने पर स्पर्श करने की कोशिश करेंगे। रुक जाना है कम से कम 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापसी। पहले धड़ वाला भाग आएगा, हाथों की पकड़ को ढीला छोड़ेंगे और टांग के साथ। अंतिम चरण मेरा, दोनों टांगों को मोड़ना है, दोनों टांगों पर पकड़ बनानी है। इतनी तेज पकड़ बनाए कि हथेली से हथेली मिल जाए, उंगली से उंगली ना मिले, हथेली वाला भाग भी पूरा मिल जाए और अधिक पकड़ बन जाए। श्वास भरें, दबाएं पेट को। कम से कम 3 बार श्वास भरें और दबाएं पेट। बहुत आसानी से कर सकता हूं।
3 बार श्वास भर के दबाना है। मात्र 15 सेकंड ही तो करना है मुझे। जब तीसरी बार श्वास बाहर निकलने की बारी आई तो गर्दन को भी, कंधों को भी उठाकर दोनों घुटनों के मध्य में लगाना है। अब यहां भी कम से कम 15 सेकंड रुकूं। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी इसी गठरी को नाव आसन की तरह क्रम से करूंगा। इसी स्थिति में बैठने का प्रयास, फिर पीछे आने का प्रयास। दोनों हाथों की हथेली मेरी मिली रहे, गर्दन भी यथाशक्ति घुटनों से स्पर्श होती रहे एवं बहुत ही धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आएंगे। बहुत ही धीरे धीरे आना है। सामान्य स्थिति में हाथों की पकड़ को ढीला छोड़ना है और दोनों टांगों को खोलकर कुछ पल के लिए विश्राम करें। नेत्र बंद रहे हैं। लेते हैं एक आसन और, सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन के लिए दोबारा फिर से एड़ी पंजे मिलाएंगे। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़कर अपनी ओर लेकर आना है मुझे। लगाएं एड़ियों को अधिक से अधिक कूल्हे वाले भाग पर। नहीं लग पाती दोनों हाथों को पकड़ बनाकर लेके आएंगे। टखने वाले भाग को पकड़ लेंगे, श्वास भरेंगे और पेट वाले भाग को अधिक से अधिक ऊपर की ओर उठा देंगे। टखने वाला भाग मिला रहे, घुटने मेरे मिले रहे। अब आप दोनों हाथों का स्टैंड भी बना सकते हैं। किसी भी स्थिति में रुकें, लेकिन 20 सेकंड अवश्य रुकें। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे धीरे कमर वाला भाग आसन पर आएगा। दोनों हाथों से टखने की पकड़ को ढीला छोड़ेंगे और दोनों टांगों को सामने की ओर फैला देंगे। योग निद्रा में विश्राम करें। पूरी तरह शांत मन, स्वयं के शरीर का निरीक्षण करें। आत्मनिरीक्षण, वो भी स्वयं के द्वारा अधिक लाभ मिलेगा। पूरी ईमानदारी में बरतूंगा, क्योंकि जहां जहां जिस जिस अंग को मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखूंगा, वही अंग मेरा निरोगमय बन जाएगा। पैर के नख से लेकर शिखा तक, चोटी वाला स्थान, शरीर अधिक से अधिक ढीला रहे। चंचल मन शरीर में रहे। संपूर्ण लाभ मिलता है योग निद्रा का।
शरीर में हिलडुल भी ना हो। आ जाते हैं धीरे धीरे वापसी। शरीर में हिलडुल करेंगे उंगलियों से, अंगूठों से, पैरों के पंजों में, और दाहिना हाथ ऊपर लेते हुए उठकर बैठ जाए। लेते हैं सिंह आसन। थायराइड, पैराथायराइड, गले की गल ग्रंथियों के को लाभान्वित करने के लिए 3 स्थितियां मेरे पास: भुजंगासन की, शशांकासन भाग 2 की एवं पद्मासन लगा। किसी भी स्थिति में आप बैठे, गर्दन ऊपर की ओर, जिह्वा बाहर की ओर, आंखें खोलकर नासिका को देखने की कोशिश करेंगे और गर्दन से मधुर स्पंदन। मेरा कंठ उत्तम लाल निकालता है, जिससे मुझे गले के सभी दोषों से राहत मिलती है। जो साधक धूप में बिल्कुल भी नहीं बैठते, गर्मी में भी धूप में नहीं निकलते, उनको अधिक गले के दोषों का सामना करना। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में दोनों हाथों की उंगलियों से अपने कंठ को सहलाएंगे, लेकिन बहुत धीरे धीरे सहलाना, अधिक दबाव नहीं डालना। आती है मेरे हंसी की बारी, प्रसन्नता की बारी, दिल को खुश करने की बारी। दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाएंगे और खिलखिलाकर दिल से हंसें। चाहे अपने ऊपर हंसें, अपने खुशी के पलों को याद करके हंसें, लेकिन हंसना अवश्य है। आ जाएंगे धीरे धीरे वापसी। सामान्य स्थिति में बैठेंगे। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में हैं। हमारी साधना का अंतिम चरण के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा रितु जी को। हरिओम सभी को।